अरे गोटी कोयल, टुनी चिड़िया तुम्हारे पास आई है क्या? टोनी चिड़िया नहीं तो मेरे पास नहीं आई है। लेकिन क्या बात है टुनटुन चिड़ा, क्या टोनी चिड़िया घर पर नहीं है? नहीं गोटी कोयल, टोनी चिड़िया कल रात से ही घर से गायब है। अच्छा, कहाँ गए होंगे दोनों? घर पे सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, तुम फिक्र मत करो। टोनी चिड़िया अपनी दोस्त गोटी कोयल के घर पर भी नहीं थी। टुनटुन चिड़ा अपने सभी जानने वालों को बारी बारी से जाकर टोनी चिड़िया और अपनी बेटी गौरी के बारे में पूछ रहा था, लेकिन दोनों कहीं नहीं मिली। दरअसल टोनी चिड़िया अपने पति टुनटुन चिड़ा के जुल्मों से तंग आकर घर से भाग गई थी। एक दिन पहले की बात है, जब शाम को टुनटुन चिड़ा जंगल से खाना लेकर घर आया तो टुनटुन चिड़ा ने टोनी चिड़िया को मोटे डंडे से खूब पीटा। बेचारी टोनी चिड़िया रोती रही, लेकिन टुनटुन चिड़ा का ये पहली बार नहीं था। टोनी चिड़िया के साथ आए दिन यही होता था। पिटाई के बाद गौरी चिड़िया रोती हुई टोनी चिड़िया के पास आई। पापा बहुत गंदे हैं, मैं पापा से कभी बात नहीं करूंगी। नहीं गौरी, ऐसा नहीं कहते। टोनी चिड़िया ने रोते हुए गौरी को गले लगा लिया। गौरी, अब इस जगह पर 1 मिनट भी नहीं रहेंगे हम। लेकिन माँ, बाहर इतनी ठंड में हम लोग कहाँ जाएंगे? पता नहीं, लेकिन जहाँ भी जाएंगे यहाँ से तो खुशी रहेंगे। टोनी चिड़िया के पास रहने के लिए दिसंबर की बर्फ जैसी ठंड में घोंसला नहीं था, लेकिन टोनी चिड़िया ने सोच लिया था कि वो अब यहाँ नहीं रहेगी। उस रात जब टुनटुन चिड़ा खाना खाकर सो गया, तब टोनी चिड़िया गौरी को लेकर घर से भाग गई। दोनों उड़ते हुए रेलवे स्टेशन पर आ गए। टोनी चिड़िया प्रेग्नेंट थी और 1 साल की गौरी को लेकर ट्रेन में बैठ गई। दोनों ठंड के मारे कांप रहे थे। ट्रेन के चलते खिड़की से ठंडी हवा ट्रेन के अंदर आने लगी। दोनों माँ बेटी ठंड से बचने के लिए अपने हाथ पैर मोड़कर सिकुड़ कर बैठ गए। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है, ट्रेन कब रुकेगी? गौरी बेटा, थोड़ी देर की बात है, ट्रेन रुक जाएगी। तब तक आओ, मेरे पंख के नीचे बैठ जाओ। टोनी चिड़िया गौरी को अपने पंख के नीचे ढक देती है। धीरे धीरे ट्रेन की रफ्तार और तेज हो जाती है। गौरी ठंड के मारे रोने लगती है। इधर टोनी चिड़िया के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगता है। वो दर्द के मारे चीखने लगती है। टोनी चिड़िया की हालत देखकर गौरी चिड़िया बहुत ही घबरा जाती है। माँ, तुम्हें क्या हो रहा है? कोई मेरी माँ की मदद करो। टोनी चिड़िया और गौरी चिड़िया को देखकर ट्रेन के दूसरे यात्री नाराज होने लगते हैं। कैसे कैसे लोग ट्रेन में चढ़ जाते हैं? भला ऐसी हालत में अकेले ट्रेन में सफर करने की क्या जरूरत थी? टोनी चिड़िया जोर जोर से चिल्ला रही थी। थोड़ी देर के बाद ट्रेन एक स्टेशन पर रुक गई और ट्रेन में सवार यात्रियों ने टोनी चिड़िया और गौरी चिड़िया को स्टेशन पर उतार दिया। रात बहुत हो चुकी थी और रेलवे स्टेशन पर सिवाय ठंड हवाओं के कोई नहीं था। टोनी चिड़िया जमीन पर ही लेट गई और वहीं उसने एक अंडा दिया। माँ, अब मेरा भाई या बहन आने वाला है, मैं बहुत खुश हूँ माँ। ठीक है गौरी बेटा, लेकिन मुझे बहुत ठंड लग रही होगी। गौरी चिड़िया कहीं से फटा हुआ कंबल लेकर आती है और टोनी चिड़िया को कंबल से ढक देती है। उसके बाद टोनी चिड़िया और गौरी चिड़िया उसी स्टेशन में रहने लगती है। दिसंबर की सर्दी में खुले आसमान के नीचे रात बिताना टोनी चिड़िया और गौरी चिड़िया के लिए काफी मुश्किल था, लेकिन अपने आने वाले बच्चे की खुशी में दोनों माँ बेटी अपनी तकलीफें भी भूल जाती है। गौरी अपने आने वाले भाई का ख्याल रखती है। उसी स्टेशन से गुजरने वाली ट्रेन पर चढ़कर भीख मांगा करती है। टोनी चिड़िया के पास गाना गाने का हुनर था। वो अपनी मीठी आवाज में गाना गाकर लोगों से भीख मांगती है। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। उसकी मधुर आवाज सुनकर कोई उसे पैसे देता तो कोई कुछ गर्म कपड़े। एक दिन टोनी चिड़िया ट्रेन में गाना गाकर भीख मांग रही थी, तभी वहाँ गौरी आ गई। अरे गौरी बेटा, तू यहाँ क्यों आ गई? भाई को अकेला क्यों छोड़ दिया? माँ, अंडे से भाई बाहर आ गया है और उसकी सांसें बहुत तेज चल रही है। लगता है उसकी तबीयत खराब हो गई है, तुम जल्दी चलो। टोनी चिड़िया उड़कर अंडे के पास जाती है। अपने बच्चे की हालत देखकर बहुत परेशान हो जाती है। उसकी हालत देखकर गौरी चिड़िया बहुत घबरा जाती है। माँ, इसे कालू कौवा के पास ले चलो। ठंड के कारण इसे निमोनिया हो गया है,
इसे अभी एडमिट करना पड़ेगा। अगर सही समय पर इसका इलाज नहीं किया गया तो इसकी जान भी जा सकती है। कालू कौवा जी, आप मेरे बच्चे को बचा लीजिए, मैं पैसों का इंतजाम करती हूँ। कालू कौवा टुनी चिड़िया के बच्चे को अस्पताल में एडमिट कर लेता है और उसका इलाज शुरू कर देता है। उधर टुनी चिड़िया और गौरी ट्रेन में गाना गाकर भीख मांगने लगते हैं। दोनों के पास खुद पहनने के लिए गर्म कपड़े नहीं थे और ना ही पैरों में चप्पल, लेकिन दोनों ने माँ अपने बच्चे और गौरी अपने भाई के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की। माँ, हमारे पास कुछ पैसे इकट्ठे हो गए हैं, चलो डॉक्टर अंकल को दे देते हैं, इन पैसों से हमारे भाई की जान बच जाएगी। हाँ गौरी, जल्दी चल, हमें देर नहीं करनी चाहिए। टुनी चिड़िया और गौरी अस्पताल जाकर डॉक्टर कालू कौवा को पैसे देते हैं। आपका बेटा खतरे से बाहर है, मैंने कुछ दवाइयाँ लिखी है, उसे समय समय पर खिलाते रहना और हाँ, उसे ठंड से बचा कर रखना। टुनी चिड़िया अपने बच्चों को लेकर रेलवे स्टेशन आ जाते हैं। माँ, हम भाई को ठंड से कैसे बचाएंगे? हमारे पास तो रहने के लिए घोंसला भी नहीं है। रेलवे स्टेशन पर तो कितनी ठंड लगती है, हमारे भाई को फिर कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? नहीं गौरी बेटा, तुम्हारे भाई को कुछ नहीं होगा, मैं कुछ इंतजाम करती हूँ। टुनी चिड़िया और गौरी रेलवे स्टेशन के एक कोने में बैठकर बात कर रहे थे। तभी एक ट्रेन स्टेशन से खुलने वाली थी कि अचानक ट्रेन रुक गई और वहाँ पर लोगों की भीड़ लग गई। माँ देखो, वहाँ कितनी भीड़ लगी है, न जाने क्या हुआ होगा। माँ, तुम भाई के पास यहीं बैठो, मैं देख कर आती हूँ। गौरी चिड़िया ने वहाँ जाकर देखा तो एक आदमी घायल हालत में बेहोश पड़ा था और उसके आसपास खड़े पंछी आपस में बातें कर रहे थे। अरे भाई, इसे तो जल्दी अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा, इसका तो एक पैर ही कट गया है। अरे वह तो अच्छा हुआ कि मैंने ट्रेन की चेन खींच दी, नहीं तो आज इसकी जान ही चली जाती। गौरी ने जब उसका चेहरा देखा तो वो उसे पहचान गई और जल्दी से उड़कर टुनी चिड़िया के पास आ गई। माँ जल्दी चलो, वहाँ पर पापा का एक्सीडेंट हो गया है और वो बेहोश पड़े हैं। टुनी चिड़िया रोते हुए जाती है। टुनी चिड़िया ने देखा कि टुनटुन चिड़ा खून से लथपथ जमीन पर पड़ा हुआ था, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा था। गौरी बेटा, पापा को जल्दी से अस्पताल लेकर जाना होगा, मैं तुम्हारे पापा को अस्पताल लेकर जाती हूँ, तुम अपने भाई और अपना ध्यान रखना, ठीक है? ठीक है माँ। टुनी चिड़िया कुछ पंछियों की मदद से टुनटुन चिड़ा को अस्पताल लेकर आती है। इधर गौरी अपने भाई को पीठ पर बिठाकर ट्रेन में भीख मांगना शुरू कर देती है। पापा के इलाज के लिए माँ को पैसों की जरूरत पड़ेगी, भीख में मिले पैसे पापा के इलाज के काम में आ जाएंगे। छोटी सी गौरी चिड़िया की गोद में नन्हा बच्चा देखकर लोगों ने गौरी को ज्यादा पैसे दिए। इधर अस्पताल में डॉक्टर कालू कौवा ने टुनटुन चिड़िया का इलाज शुरू किया। अरे इनका एक पैर कट गया है, ये अब जिंदगी भर अपाहिज रहेंगे। टुनी चिड़िया रोते हुए डॉक्टर से बोली। डॉक्टर साहब, क्या इनका पैर किसी तरह ठीक नहीं हो सकता? इन्हें आर्टिफिशियल पैर लगाया जा सकता है जिसके सहारे चल पाएंगे, लेकिन उसमें बहुत पैसे खर्च हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, आप आर्टिफिशियल पैर लगा दीजिए, लेकिन मेरे पति के पैरों को ठीक कर दीजिए, मैं पैसों का इंतजाम करती हूँ कहीं से। कालू कौवा टुनी चिड़िया को देखकर समझ गया था कि इसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। कालू कौवा को टुनी चिड़िया पर दया आ गई और उसने टुनी चिड़िया से कहा, बहन जी, तुम्हें पैसों के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे पति के इलाज के लिए तुमसे कोई पैसे नहीं लूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। कालू कौवा ने टुनटुन चिड़ा का इलाज करके उसे आर्टिफिशियल पैर लगा दिया। थोड़ी देर के बाद टुनटुन चिड़िया को होश आया। जब उसने अपनी आंखें खोली तो सामने टुनी चिड़िया खड़ी थी। टुनी, तुम? टुनी चिड़िया ने टुनटुन को सारी बातें बताई कि कैसे उसका ट्रेन से एक्सीडेंट हो गया और उसका एक पैर कट चुका था। ये सुनकर टुनटुन चिड़ा जोर जोर से रोने लगा। टुनी, मुझे माफ कर दो, भगवान ने मुझे मेरे बुरे कर्मों की सजा दे ही दी। ऐसा मत बोलिए गौरी के पापा। गौरी कहाँ है? और तुम तो गर्भवती थी ना, कहाँ है मेरा बच्चा? टुनी और टुनटुन बातें कर रहे थे, तभी गोद में गौरी अपने भाई को वहाँ पर लेकर आ जाती है। गौरी और अपने छोटे बच्चे को एक साथ देखकर टुनटुन बहुत खुश हो जाता है। टुनी, अब हम सब घर चलेंगे और एक साथ रहेंगे, अब मैं तुम्हारे ऊपर कोई जुल्म नहीं करूँगा। कुछ दिनों तक टुनटुन अस्पताल में रहकर आर्टिफिशियल पैर के सहारे चलने की कोशिश करता रहा और उसके बाद चारों घर आ गए। टुनी चिड़िया, टुनटुन चिड़ा और उसके दोनों बच्चे खुशी खुशी अपना जीवन यापन करने लगे।